चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। सबसे पहले लेमन ट्री, यहाँ पर रखेंगे नजर। पीटीएम के लिए अच्छी खबर है, स्विगी पर रखेंगे खास फोकस। श्री लोटस डेवलपर्स, यहाँ पर अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। दिलीप बिल्डकॉन को ऑर्डर्स मिले हैं। एबीएफआरएल पर लगातार ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स। एनएमडीसी, एसबीआई कार्ड्स, एमटार टेक और जिंदल स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। टीम मतलब कोशिश थी मिलके कि 20 स्टॉक्स आज के हाईलाइट करे जाए। तो मैंने जो हाईलाइट करे उसमें सरकारी बैंक्स, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कुछ रिफॉर्म्स की तैयारी है, खासतौर पे फॉरेन ओनरशिप के थ्रेशोल्ड्स को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो एसबीआई, कैनरा बैंक सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे। मिंडा कॉर्प, वीआईपी इंडस्ट्रीज, बजाज इलेक्ट्रिक इंडिया, अदानी पोर्ट, व्हील्स इंडिया, मैज़गांव डॉक और टोरेंट पावर अलग अलग रीजंस के चलते हो। सारे रीजन स्पेसिफाइड आपकी स्क्रीन पर हैं। इन रीजन से चलते आज के सेशन के लिए सब इन ग्रीन। चलिए टॉप 20 से अब बारी आज के मुनाफे की तैयारी की और इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा हुआ है। कई सारे ओवरनाइट डेवलपमेंट्स जिन पे करना है हम सबको रिएक्ट, जिसमें पवल साहब की कमेंट्री, ट्रम्प साहब की स्पीच, उनके ट्रुथ सोशल के ट्रुथ्स वगैरह वगैरह। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गुड मॉर्निंग। मार्केट्स में अब क्या अच्छे एक तरफा मूव्स के बाद ना 3 दिन से मजा नहीं आ रहा है। इधर फेस्टिवल शुरू हो गए, इधर मार्केट सल करना शुरू कर गया है। तीसरा दिन हो गया था कल जब पस्त पड़े हुए थे। खैर अच्छा भागे, उसके बाद हो सकता है कंसोलिडेशन टाइप हो, लेकिन इस बाजार की रीडिंग इस समय ये जिस जंक्चर पे आके खड़े हुए हैं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, आपको भी। देखिए जो लास्ट 3 दिन का एक्शन है ना, उसने एक और चीज की आपको अहमियत सिखाई है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्योंकि हमने एक लगातार अच्छी स्विंग फ्राइडे को सिस्टम से आए, उसके बाद से सल्की कर रहा है। एग्जैक्टली फ्राइडे को वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा और उसके बाद से बाहर हो गए। उसके बाद से हमने अब तक एक एंट्री नहीं मिली है। कल एक व्यू ये था कि इंट्राडे में 2 ट्रेड मिलेंगी आपको, उसके अलावा पोजिशनली अगर आप चाहें तो अटेम्प्ट करिए। उसमें मैं थोड़ी देर में डिटेल में बात करता हूं, लेकिन मैं एक आपको टेबल दिखाता हूं। इस टेबल का बदलना जरूरी है बेसिकली। अब 3 दिन हो गए निफ्टी को लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए। 9 दिन तक हमने हायर हाई और हायर लो बनाए। अब 3 दिन हो गए, 25,448 से 25,431 19 सितंबर को, और 19 को ही हमने एक एग्जिट का व्यू लिया था जब 25,329 ब्रेक हुआ था, और उस दिन का लो था 25,286। उसके बाद 25,331 और 25,151 का लो। और कल देखिए डिस्पाइट रिकवरी आपका जो हाई था वो पिछले दिन के हाई से काफ़ी लो था, और लो 25,084 का है। तो 3 दिन हो गए बेसिकली अब निफ्टी को एक लोअर हाई और लोअर लो बनाने के लिए। और अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो एक रिस्क रहेगा कि आज आप एट सम पॉइंट शायद वो 25,000 को तोड़ दें। शायद कह रहा हूं मैं, क्योंकि पहले 90 पॉइंट नीचे था, अब 66 पॉइंट ही नीचे हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि आज चौथा दिन हो जिसमें निफ्टी लोअर हाई और लोअर लो लगाए। लेकिन इस सब के बीच में एक ग्रीन सिग्नल भी है, वो है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी है मजबूत, लेकिन अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। निफ्टी का 10 डे में 25,150 पर और 20 डे में 25,025 पर है। एक बार निफ्टी वापस दिखा दीजिए। तो ये क्रूशल जोन है। आज हम वापस इस जोन के बीच में आएंगे। बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी एक मजबूत इंडेक्स है, लेकिन एक दिक्कत है बैंक निफ्टी में। क्या है वो दिक्कत? एक लेवल पर आकर बैंक निफ्टी की रैली जो है ना, वो थोड़ी सी पस्त पड़ रही है और थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही है उसको। वो लेवल क्या है? आपकी स्क्रीन पर टेबल आएगी। पिछले 3 दिन का हाई देखिए, डॉट सेम है ऑलमोस्ट। 55,688, 55,666, 55, ये तीनों 19 सितंबर कर दिया। कॉपी पेस्ट में एक दिक्कत हो जाती है, एक 19 है, एक 22 है, एक 23 है। तो 55,688, 55,666 लास्ट 3 दिन कह लेते हैं। लास्ट 3 दिन। मैं जब अपना शुरू किया था ना करियर, तो मुझे शुरू में ही बोल दिया गया था, मैं कॉपी पेस्ट कभी उसका किया ही नहीं मैं, क्योंकि मुझे मेरे एडिटर ने बोल दिया था कि कॉपी पेस्ट कभी करना ही नहीं है इस फील्ड में। कॉपी पेस्ट करोगे तो दिक्कत होगी। ये देखिए फिर कॉपी पेस्ट हो गया। वो पिछली कॉपी कर दी पेस्ट फिर से। हाँ। तो खैर 55,688, 55,666 और 55,662 ये बेसिकली बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स हैं जहां पर आकर आप रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो ये बस एक थोड़ी सी बैंक निफ्टी की दिक्कत। हाँ, इंटरेस्टिंग। 3 दिन से एग्जैक्टली एक ही जोन पे आके मामला ठंडा पड़ रहा है। खैर आएंगे मार्केट्स का अप्रोच समझेंगे, और एक चीज और ऐड करेंगे। 3 दिन से जब गिर रहे हैं ना, तो एक जहन में सवाल है, अगर गिर ही रहे हैं तो किस तरह का डाउनसाइड रिस्क है इस मार्केट का, उस समीकरण को भी समझेंगे आगे बाद में बिल्कुल आगे। पहले एक काम करा जाए, आज की टॉप हेडलाइंस, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
हर सुबह की करें शानदार शुरुआत सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। वेंसडे मॉर्निंग, हफ्ते का मिड पॉइंट, मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए कमजोर संकेत, FIIs की कैश में 3,500 करोड़ की बिकवाली। हालांकि F&O में दूसरे दिन माइनर शॉर्ट कवरिंग, गिफ्ट निफ्टी करीब 65 पॉइंट नीचे। एशिया भी नरम, फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल के बयान के बाद कल US बाजार भी ऊपरी स्तरों से फिसले। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने यूएस बाजारों की तेजी पर जताई चिंता। कहा इक्विटी की कीमतें काफी ऊंची हुई। बोले महंगाई और बेरोजगारी का रिस्क है अभी भी बरकरार। आने वाली पॉलिसी में दरों में कटौती का नहीं दिया कोई भरोसा। MCX पर लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा सोना। 10 ग्राम का भाव 1,14,000 के पार निकला। वहीं रिकॉर्ड 1,35,000 के पार निकली चांदी। रुपए में कमजोरी और मजबूत मांग से मिल रहा है सपोर्ट। रैपिडो में अपनी पूरी 12% हिस्सेदारी 2,400 करोड़ रुपए में बेचेगी स्विगी। प्रोसेस ग्रुप और सेतु AIF ट्रस्ट से हुई डील। वहीं अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को अपनी सब्सिडरी इंस्टामार्ट को ट्रांसफर करेगी कंपनी। आज एक्सो नोबल में करीब 740 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। 5% तक हिस्सा बेच सकती है इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज। 4% डिस्काउंट पर 3260 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस मुमकिन। सूत्रों के हवाले से CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं फिर शो की और आज के क्यूज पर आते हैं। आज सबसे पहले मैं एक ग्लोबल क्यू डिस्कस करना चाहता हूं आशीष। कुछ देर में डिटेल में हॉर्मास के साथ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो गिफ्ट निफ्टी नीचे है उसका मेन कारण जो है वो ग्लोबल क्यूज है। और US मार्केट में ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ गिरावट आई। और एक बार जरा US मार्केट रखिएगा स्क्रीन पर। और खैर ये तो आप एंड ऑफ द डे देख रहे हैं। अगर आपने इंट्राडे देखा होता, जब हम सो रहे थे तो ठीक ठाक थी मार्केट, और जब सुबह उठे तो एकदम मार्केट एकदम गड़बड़ा गई थी, खासतौर से नैस्डैक। अच्छा, नैस्डैक जब नीचे आता है तो वो ग्लोबल मार्केट के लिए एक फैक्टर होता है, क्योंकि नैस्डैक मूव करता है डिपेंडिंग ऑन फेड क्या कह रहा है उसके ऊपर। वैसे ही हमारी IT का हाल बुरा है। आज थोड़ा सा और दिक्कत आ सकती है IT में। जेरोम पावेल ने 2-3 चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से मार्केट ओवर वैल्यूड है। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक फेडरल गवर्नर को ये सब बोलने की ज़रूरत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब RBI गवर्नर काम थोड़ा ना आके बोले कि मार्केट महंगा हो गया। वो मतलब आप अपना काम, रेगुलेटर का काम ये नहीं है ये बोलना कि मार्केट महंगा हो गया। हाँ, बाकी लाइनें जो बोली उन्होंने कि महंगाई और लेबर मार्केट में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, वो ठीक है। और ये बोलना कि मतलब एक रिस्क है कि आगे और इंटरेस्ट रेट कट हम नहीं कर पाएंगे, ये बात ठीक है। ये बात उनको बोलनी चाहिए। अगली लाइन प्लीज़। ये बात उनको बोलने का बिल्कुल हक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। वो रेगुलेटर का काम नहीं है मेरे ख्याल से। खैर एनीवे, ये एक बात हुई। दूसरा, एक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा सब देशों को, खासतौर से जिनके ऊपर उनका कंट्रोल है, कि अब आप रशिया से तेल लेना बंद करें। और आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को भी ये रिस्क लग रहा है कि रशियन ऑयल पे कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर उसकी वजह से क्रूड भागा तो वो हमारे लिए एक एडिड सरदर्द आएगा। अब तक एटलीस्ट क्रूड हमारे लिए ठीक ठाक रहा है। एक बार स्क्रीन पे क्रूड भी रखिएगा। कल 2% क्रूड भागा। हम करीब करीब $66 के आसपास सेटल थे पिछले कुछ दिनों से। अब हम 68 के करीब आ रहे हैं। वैसे खैर 70-75 तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्शनल इशू आगे जाकर एक रिस्क बन सकता है। और इन सब के बीच में अगर आप देखें तो इंडियन रुपये ने कल ऑल टाइम लो हिट किया। और हमारी करेंसी जो है ना, अब वर्ल्ड की मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक हो चुकी है। कल भी देखिए किस तरीके से हम 89 की तरफ गए हैं। मतलब डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद रुपये गिर रहा है। डॉलर इंडेक्स 97-35 पर है। हम 105-106 का भी डॉलर इंडेक्स देखा है हमने, और हम ऑल टाइम लो पर आ गए। तो क्लियरली पहले एक चीज़ थी कि हमारी करेंसी आउट परफॉर्मिंग थी, अब हमारी करेंसी अंडर परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। और
एक एफआईएस की लगातार सेलिंग, कल भी देखिए एफआईएस ने कितनी बड़ी सेलिंग की, ये एक कारण है। 29 अगस्त के बाद एफआईएस की कैश मार्केट में सबसे बड़ी बिक वाली है। ट्रेड सेटअप में एग्जैक्ट नंबर में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा सा एफएनओ में उनकी कवरिंग जरूर कम हुई है, मतलब है बनी हुई है, लेकिन वो उसकी भी पेस कम हुई है। एक पॉसिबिलिटी अब ये बन रही है यहाँ से कि अब एफआईएस जो वीक शॉर्ट्स थे बस वो कवर हो चुके हैं, अब बाकी के जो शॉर्ट्स हैं ना उन्हें कवर करना ही ना पड़े। क्यों? अब 5 ही दिन बचे हैं सीरीज की एक्सपायरी में, ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो अगर मान लो आप कैरी भी नहीं करना चाहते तो भी बस आप कुछ भी ना करें तो भी ठीक है, मतलब वो शॉर्ट अपने आप एक्सपायर हो जाएंगे एक्सपायरी वाले दिन। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। 25,450 के ऊपर ही बड़ी वाली कवरिंग आएगी। अब उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। जो पिछले 2-3 दिन के समीकरण बदले हैं ना, खासतौर से जो आईटी पे मामला बदला उसके बाद से 25,450 को क्रॉस करना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है।